गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 22 सितंबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन हैं हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच जो अभ्यास प्रारंभ हुआ है वो सिम्बेक्स अभ्यास है। सिम्बेक्स अभ्यास है, ये भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य में आयोजित होता है। हाल ही में इसका 30वां संस्करण है जो आयोजित हुआ है। इसकी शुरुआत है जो साल 1994 से सिम्बेक्स अभ्यास की शुरुआत होती है और भारत की तरफ से जो इसमें भाग लिया है वो INS रणविजय, INS सिंधु केसरी और INS कवरत्ती के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भारत का किसी अन्य देश के साथ सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास और ध्यान रखेंगे। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है, ये भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित होता है। सिलेनेक्स अभ्यास है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है। संप्रीति अभ्यास और बोंगोसागर अभ्यास है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में होता है। अल नगाह अभ्यास है जो भारत और ओमान के मध्य में होता है। वज्र प्रहार है, ये भारत और USA के मध्य में होता है। मित्र शक्ति के बारे में बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है। कोकण अभ्यास है, ये भारत और UK के मध्य में आयोजित होता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास है, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य में आयोजित होता है। धर्म गार्जन अभ्यास है जो भारत और जापान के मध्य में आयोजित होता है। इनके अलावा लामित्य अभ्यास के बारे में बात करें तो भारत और सेशेल्स के मध्य में लामित्य अभ्यास का आयोजन होता है। तर्कस अभ्यास के बारे में बात करें तो भारत और USA के मध्य में तर्कस अभ्यास का आयोजन होता है। एक्वेरिन और एकता अभ्यास है, ये भारत और मालदीव के मध्य में आयोजित होता है। काजिंद अभ्यास है, ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य में आयोजित होता है। यदि मालाबार अभ्यास के बारे में बात करें तो मालाबार अभ्यास है, ये क्वेड सदस्य देशों के मध्य में आयोजित होता है और पहली बार मालाबार अभ्यास की जो मेजबानी है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी। अल मोहद अल हिंदी अभ्यास के बारे में बात करें तो ये भारत और सऊदी अरब के मध्य में आयोजित होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अभ्यास आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनियस टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद का संबंध किससे है? तो हाल ही में नागोर्नो काराबाख विवाद है, ये चर्चा में रहा है। इस विवाद का जो संबंध है ये अजरबैजान और आर्मेनिया देश से है। ये विवाद है जो 1918 से चला आ रहा है और हाल ही में चर्चा में रहा है। रूस के द्वारा इस विवाद की मध्यस्थता की गई है और रूस के द्वारा शांति के लिए रूसी प्रस्ताव है जो रखा गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। ये जो नागोर्नो काराबाख जो क्षेत्र है ये अजरबैजान में स्थित है, लेकिन इसके जो नागरिक है वो आर्मेनिया के समर्थक है, इसलिए ये विवाद है जो पनपा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील है जो कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे गहरी झील के बारे में बात करें तो बैकाल झील है जो कि साइबेरिया रूस में स्थित है। विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है ये वोन गोलू झील है, ये तुर्की में स्थित है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के बारे में बात करें तो ये सुपीरियर झील है और ये USA और कनाडा में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत 1981 से होती है और इस वर्ष जो इसकी थीम है वो एक्शन फॉर पीस इसकी थीम रही है। और हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक है जो 126वीं है और खुशहाली रैंकिंग में भी भारत की रैंक 126वीं है। तो यह आपको ध्यान रखना है। 21 तारीख को ही विश्व अल्जाइमर डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और विश्व अल्जाइमर डे की जो थीम है इस वर्ष
नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट इसकी थीम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस और ध्यान रखेंगे जो कि सितंबर माह से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, ये 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, ये 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ये 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और यदि विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात करें तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस से सहयोग दिवस के बारे में बात करें तो ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। बिकॉज 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना होती है। इंटरपोल ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए इंटरपोल के द्वारा 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस से सहयोग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। विश्व ओजोन दिवस है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है? तो हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज है, ये गुजरात का जो अलंग नामक स्थान है, अलंग नामक स्थान में खंबात की खाड़ी में इस वेनेडियम धातु की खोज की गई है। ये टिटोनो मैग्नेटाइट खनिज में इसकी खोज की गई है और इसका परमाणु क्रमांक है, जो वेनेडियम है इसका परमाणु क्रमांक 23 है और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो V है। और इस वेनेडियम धातु का जो उपयोग है जेट इंजन और स्टोरेज बैटरी बनाने में किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में लिथियम के भंडार है जो भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर में खोजे गए हैं। और ये लिथियम के बारे में बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 3 है और ये सबसे हल्की धातु है। और सबसे भारी धातु के बारे में बात करें तो सबसे जो भारी धातु है वो ऑस्मियम है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, आवर्त सारणी की खोज है ये मेंडलीव के द्वारा की गई थी और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी ये परमाणु भार पर आधारित थी। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है ये हेनरी मोजले को कहा जाता है। हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। हेमेटाइट अयस्क है ये लोहे का है और मैग्नेटाइट अयस्क है ये भी लोहा का है। बॉक्साइट जो अयस्क है ये एल्युमिनियम का है। हॉर्न सिल्वर जो अयस्क है ये चांदी का है। कॉपर पायराइट तांबा का अयस्क है। गैलेना लेड का अयस्क है। और केलोमाइन है ये जिंक का अयस्क है। और पिच ब्लेड के बारे में बात करें तो जो पिच ब्लेड अयस्क है ये यूरेनियम का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? तो हाल ही में ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट ये चर्चा में रहा है, इसका संबंध है जो निपाह वायरस से है। हाल ही में निपाह वायरस का प्रभाव है जो केरल में देखने को मिला था। और निपाह वायरस की शुरुआत है जो मलेशिया से होती है। निपाह वायरस है जो एक जूनोटिक डिजीज है जो कि जानवरों से मनुष्य में फैलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट और ध्यान रखेंगे, ईसीजी टेस्ट है ये हृदय से संबंधित है, मतलब हार्ट से संबंधित है। ईईजी टेस्ट है ये ब्रेन से संबंधित है। एलिसा टेस्ट है ये एड्स की जांच के लिए किया जाता है और एड्स का जो वायरस है वो HIV है। विडोल टेस्ट है ये टाइफाइड या मियादी बुखार में किया जाता है। बायोप्सी टेस्ट है ये कैंसर की गांठ होती है उसकी जांच के लिए बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। और जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है ये एड्स का जो कंफर्मेशन होता है इसके लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहां प्रारंभ हुई है? तो हाल ही में G20 अवसंरचना कार्य समूह की अंतिम बैठक है ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में प्रारंभ हुई है। और मध्य प्रदेश के खजुराहो में ही जो G20 संस्कृति कार्य समूह है इसकी पहली बैठक का आयोजन होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, यदि खजुराहो मंदिर के बारे में बात करें तो खजुराहो मंदिर है इनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और ये जो खजुराहो मंदिर है ये पंचायतन शैली में इनका निर्माण किया गया है। और खजुराहो का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो कंदरिया महादेव जी का मंदिर है और इन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया था। 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इन्हें शामिल किया गया था। हाल ही में G77 और चीनी शिखर सम्मेलन का आयोजन है जो क्यूबा के हवाना में होता है। 43वां आसियान जो शिखर सम्मेलन है ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हो सकता है। और ईस्ट एशिया समिट का आयोजन भी जकार्ता में होता है। और हाल ही में जो 20वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है तो इसका आयोजन भी जकार्ता में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ICC विश्व कप 2023 के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? तो हाल ही में ICC विश्व कप 2023 के लिए जो एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है वो दिल बोले जश्न रिलीज हुआ है। इसके सिंगर है
जो प्रीतम है और जो एक्टर है वो रणवीर सिंह है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बारे में बात करें तो कुल इसमें 10 टीम भाग लेने वाली है और ये 13वां संस्करण है। इसके शुभंकर के बारे में बात करें तो क्रिप्टोवर्स है जो इसका शुभंकर है और इसके ब्रांडबस्टर है जो शाहरुख खान है। पहला मैच है जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य में, ये पहला मैच का आयोजन 5 अक्टूबर को होने वाला है। फाइनल मुकाबला है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला होने वाला है। और गत विजेता के बारे में बात करें तो 2019 का जो आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप था ये इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था और उपविजेता थी जो इसमें न्यूजीलैंड थी। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। आईसीसी का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो पहला संस्करण था ये 1975 में आयोजित हुआ था और इसका आयोजन है जो इंग्लैंड में हुआ था। फाइनल मुकाबला है जो भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य में हुआ था। और इसकी विजेता के बारे में बात करें तो वेस्ट इंडीज है जो इसका विजेता था। भारत के द्वारा 2 बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता गया है। एक तो 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता गया था और साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ओडीआई विश्व कप को जीता गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि विश्व कप की सबसे सफल टीम के बारे में बात करें तो ओडीआई विश्व कप की जो सबसे सफल टीम है ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 5 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता गया है। सर्वाधिक रन के बारे में बात करें तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक रन है ये सचिन तेंदुलकर के हैं। सचिन तेंदुलकर के 2278 रन है। सर्वाधिक विकेट के बारे में बात करें तो सर्वाधिक विकेट है ये ग्लेन मैकग्राथ के हैं। टोटल 71 विकेट है। ग्लेन मैकग्राथ है ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है? तो हाल ही में जो मिथुन जानवर है इसको खाद्य पशु का टैग प्रदान किया गया है। मिथुन है इसका वैज्ञानिक नाम है जो बोस फ्रेंटिस इसका वैज्ञानिक नाम है और ये उत्तरी पूर्वी भारत में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का ये राज्य पशु है और इसका जो मांस है इसकी खरीद बिक्री के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जो एम अनित्रा ऐप है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका ये जो टैग प्रदान किया है ये फसाई के द्वारा इसको खाद्य पशु का टैग प्रदान किया गया है। यदि फसाई के बारे में बात करें तो फसाई की जो फुल फॉर्म है वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना है जो 2008 में अधिनियम 2006 के तहत इसकी स्थापना होती है और वर्तमान में जो फसाई का हेड है वो राजेश भूषण है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो बारहसिंगा है। तमिलनाडु का राज्य पशु है वो नीलगिरी ताहर है। जम्मू कश्मीर का राज्य पशु हंगुल है। लद्दाख का राज्य पशु है जो हिमतेंदुआ है और आंध्र प्रदेश के द्वारा हाल ही में राज्य तितली है जो केसर ए हिंद नाम दिया गया है और केसर ए हिंद है इसे ये है जो आंध्र प्रदेश की राज्य तितली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में जो 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन है ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है और इसकी थीम के बारे में बात करें तो बिल्डिंग स्किल्ड एम्पावरिंग यूथ है जो इसकी थीम रही है। और इसका आयोजनकर्ता के बारे में बात करें तो फिक्की है जो इस 14वें वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। फिक्की के बारे में बात करें तो फिक्की की स्थापना है जो 1927 में होती है और इसके संस्थापक के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी के बहुत करीबी घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास है जो इसके संस्थापक थे और वर्तमान में जो फिक्की के हेड है वो सूर्यकांत पांडा वर्तमान में फिक्की के हेड हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना है जो भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रारंभ की गई थी। मिष्टी योजना है ये मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में CSIR के जो महानिदेशक है वो नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी है जो कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक है। वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन है जो वाराणसी में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहां प्रारंभ हुई है? तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना है यह मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है जो किसान को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना में जो लागत आने वाली है वो 50% किसान और 50% राज्य सरकार वहन करने वाली है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। लाडली बहना योजना लाडली बहना आवास योजना है ये हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। भारत की पहली सौर सिटी है ये सांची मध्य प्रदेश की है।
भारत का पहला यूनिटी मॉल है जो उज्जैन में खोला गया है। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम है, यह हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 क्वेश्चन हैं उनका भी एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ACX-01N कहां प्रारंभ हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाला पहला अरब यात्री अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो सुल्तान अल नयादी है, जो कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाला पहला अरब अंतरिक्ष यात्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G77 और चीन का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां प्रारंभ हुआ है? तो ये क्यूबा के हवाना में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहां हुआ है? तो गांधी वॉक का आयोजन है जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वोल्ट में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किस देश से है? जो मोंडो डुप्लांटिस है ये स्वीडन देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है जो विभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ की है? तो ये इंडसइंड बैंक की सहायता से प्रारंभ की है और इसमें सहयोग है जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा भी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें राज्य में 11 योजनाएं प्रारंभ की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन है जो ओडिशा में हुआ है। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया है? तो हाल ही में कुर्मी समुदाय के द्वारा जो रेल रोको आंदोलन है ये झारखंड में प्रारंभ किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये कल के और आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।